आज हम परमहंस योगानंद की किताब विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी के कुछ अंशों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। और सच कहूं तो जब मैंने इसे पढ़ा ना, तो सबसे पहले मेरे सभी डरों को बिजली के झटका दिया जाए वाली बात पर मेरी नजर हटकी। डर को लेकर इतना आक्रामक रवैया मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये वाकई में चौंकाने वाला है। हाँ, और यही बात इन अंशों को इतना अनूठा बनाती है। ये सिर्फ कोरे शब्द या मतलब पॉजिटिव बातें नहीं है, बरोबर। इन्हें शक्तिशाली निर्देश या कमांड्स की तरह लिखा गया है। हम अक्सर प्रार्थना में क्या करते हैं, हम निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दावा करने और मांग करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद इन शिक्षाओं के जरिए आत्म परिवर्तन की एक पूरी यात्रा को समझना है। जी। ये एक कहानी की तरह है जो डर और बुरी आदतों जैसी बहुत ही जानी पहचानी समस्याओं से शुरू होती है, फिर सफलता की एक नई नींव रखती है और आखिरकार मन की स्थायी शांति तक पहुंचती है। सही कहा। और इस यात्रा के हर पड़ाव पर एक ही मूल विचार है कि ये सारी चीजें, चाहे वो निडरता हो, सफलता हो या शांति, बाहर से हासिल करने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। हमें बस उन्हें पहचानना है और उन पर अपना दावा करना है। ये पूरी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलकर समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी चुनौतियों में हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो यात्रा की शुरुआत होती है सबसे आम और शायद सबसे मुश्किल मानवीय संघर्षों से, डर, चिंता और हमारी वो बुरी आदतें जिनसे हम सब छुटकारा पाना चाहते हैं। योगानंद का शुरुआती निर्देश ही बहुत बहुत नाटकीय है। मैं मांग करता हूं कि मेरे सभी डरों को बिजली का झटका दिया जाए। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मेरा डर चला जाए, ये तो एक तरह का युद्ध का ऐलान है। हाँ, युद्ध का ऐलान। ये निष्क्रिय इच्छा नहीं है, ये अपने मन पर नियंत्रण करने की एक सक्रिय घोषणा है। भाषा का चुनाव देखिए, बिजली का झटका। ये डर को धीरे धीरे काउंसलिंग से दूर करने की बात नहीं है, बल्कि उसे तुरंत और निर्णायक रूप से खत्म करने का इरादा है। जब वे कहते हैं आज मैं चिंता की सभी आदतों को नष्ट कर दूंगा, तो वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे पास अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की शक्ति है और हमें उस शक्ति का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे आप अपने मन के अंदरूनी सिस्टम को रीबूट कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम उसे जबरदस्ती बंद करके चालू करते हैं, पर क्या ये इतना आसान है? हम सब ने कोशिश की है चिंता ना करने की, पर वो तो वापस आ जाती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, यहाँ पर शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं है, वो उन शब्दों के पीछे की भावना और एकाग्रता में है। इसीलिए उन्होंने एकाग्रता की लॉ में बुरी आदतों को जलाने की बात की है। एकाग्रता की लॉ? हाँ, हम सब जानते हैं ये कैसा होता है। आप फोन उठाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ देखना चाहते हैं और 1 घंटे बाद भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वी एकाग्रता की लॉ है जो उस वक्त बुझी हुई होती। हाँ, और ये सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं है। नकारात्मक सोच, दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देना या किसी पुरानी गलती को बार बार याद करना, ये सब भी तो ऐसी ही आदतें हैं। तो एकाग्रता की लॉ का मतलब है अपनी पूरी चेतना को एक लेजर की तरह केंद्रित करना और उन आदतों को जला देना। बिल्कुल। ये मानसिकता कहती है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने मन के स्वामी हैं। एकाग्रता की लॉ का रूपक बहुत गहरा है। ये बताता है कि ध्यान भटकाना और इच्छा शक्ति की कमी, यही बुरी आदतों को पनपने देती है। अच्छा। लेकिन जब आप अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो उन आदतों के पास टिकने की कोई जगह नहीं बचती। ये इस पूरी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या? ये मानना कि बदलाव संभव है और इसकी शक्ति आपके अंदर ही है। आपको बाहरी मदद का इंतजार नहीं करना। तो अपने अंदर की ये सफाई तो समझ आती है, एक तरह से अपने मानसिक घर से सारा कबाड़ बाहर फेंकना। पर एक बार जब ये नकारात्मकता का कबाड़ हट जाए, तो उस खाली जगह में कुछ सकारात्मक बनाना भी तो होगा। यहीं से शायद सफलता की बात शुरू होती है। सही पकड़ा आपने। जब तक नींव साफ और मजबूत ना हो, आप उस पर कुछ भी सकारात्मक और स्थायी नहीं बना सकते। और जैसी ये सफाई होती है, अगला कदम उस खाली जगह को एक शक्तिशाली विचार से भरना है। और वो विचार है सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि सफलता कुछ ऐसा है जिसे हमें कमाना पड़ता है, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और शायद हम उसके लायक भी नहीं हैं। और ये सिर्फ एक प्रेरणादायक बात नहीं है, देखिए, ये मनोविज्ञान के इम्पोस्टर सिंड्रोम का सीधा जवाब है। अच्छा। हाँ, जहां हम अंदर से महसूस करते हैं कि हम सफलता के लायक नहीं हैं, कि हम एक धोखा हैं और किसी दिन पकड़े जाएंगे, वहीं ये शिक्षा कहती है कि अयोग्यता का भाव ही अप्राकृतिक है, सफलता नहीं। वाह। ये पूरे नजरिए को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये कहता है कि असफल होना या औसत रहना वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, सफल होना है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और वे आगे कहते हैं, मुझ में आत्मा की रचनात्मक शक्ति है। इसका मतलब ये है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत या सही मौके का परिणाम नहीं है, है ना? नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का नतीजा है। बिल्कुल। ये व्यक्ति को निर्माता की भूमिका में रखता है, सिर्फ एक कर्मचारी या प्रतियोगी की भूमिका में नहीं। और जब आप इस मानसिकता के साथ काम करते हैं कि आपके अंदर रचनात्मक शक्ति है, तो आप समस्याओं को बाधाओं के रूप में नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? रचनात्मक अवसरों के रूप में। आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। आप समाधान खोजना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना नहीं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका क्या मतलब है? ये आप बस बैठकर प्रार्थना करें और आपका काम हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलस का बहाना नहीं है। तो फिर? ये आत्मविश्वास का स्रोत है। सोचिए, अगर कोई ये मानकर अपना काम करे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति उसके साथ एक साइलेंट पार्टनर के रूप में काम कर रही है, तो उसका आत्मविश्वास और निडरता किस स्तर पर होगी? सही बात है। इसका मतलब है कि आप जो भी सार्थक काम कर रहे हैं, उसमें आप अकेले नहीं हैं। आप अपना पूरा प्रयास करते हैं और फिर नतीजों की चिंता वो उस मौन भागीदार पर छोड़ देते हैं। तो इससे दबाव कम होता है। हाँ, और असफलता के डर को लगभग खत्म कर देता है। तो मतलब मेहनत और कर्म तो आपको ही करना है, लेकिन आप ये जानकर करते हैं कि आपके प्रयासों को एक बड़ी शक्ति का समर्थन हासिल है। ये काम और महत्वाकांक्षा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये भौतिक लक्ष्यों को एक आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ता है, आपके काम को एक उच्च उद्देश्य देता है। हाँ, आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे होते। आप उस रचनात्मक शक्ति के साथ मिलकर कुछ नया बना रहे होते हैं। सही। ठीक है, तो हमने डर और बुरी आदतों से निपटा, फिर सफलता की एक सकारात्मक नींव बनाई। लेकिन इस सारी मेहनत और सफलता का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ भौतिक सफलता है और ज्यादा पैसा या शोहरत? स्रोत बताते हैं कि मंजिल कुछ और है, जो कि है सच्ची खुशी और शांति पाना। और यहीं पर यात्रा अपने सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करती है। योगानंद की एक पंक्ति है, मैं खुश रहूंगा, मैं अभी खुश हूं। अभी। हाँ। यहाँ ये अभी शब्द सब कुछ बदल देता है। आमतौर पर हमारी खुशी हमेशा भविष्य की किसी शर्त पर टिकी होती है ना? हाँ, कि जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी, या जब मैं वो घर खरीद लूंगी तब मैं खुश होंगी। बिल्कुल। लेकिन ये विचार कि मैं अभी खुश हूं, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई है या घर में कोई बीमार है, क्या उस वक्त ये कहना एक तरह का झूठ या सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम खुशी को क्या समझते हैं। ये शिक्षा ये नहीं कह रही कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें या उन पर दुखी ना हो। तो फिर क्या कह रही है? ये कह रही है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है, एक भीतरी गुण है। ये कहना कि मैं अभी खुश हूं एक तरह का अभ्यास है, अपने अंदर मौजूद शांति और आनंद के उस गहरे कुएं से जुड़ने का, जो बाहरी उथल पुथल के बावजूद हमेशा मौजूद रहता है। तो खुशी एक मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा करने का तरीका है। सही। ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। और फिर ये अद्भुत रूपक आता है, मैं मांग करता हूं कि मेरी शांति का मंदिर अभेद्य हो। यानी एक ऐसा आंतरिक स्थान बनाना जिसे बाहरी दुनिया की उथल पुथल, आलोचना या नकारात्मकता छू ना सके। ये आत्मनिर्भरता का उच्चतम रूप है। अपनी खुशी और शांति के लिए बाहरी परिस्थितियों, लोगों की राय या घटनाओं पर निर्भर रहने के बजाय आप अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बनाते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति का केंद्र। हाँ, और इसे बनाने का एक तरीका भी बताया गया है, जो पहली नजर में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, ये बहुत सुंदर है कि अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करने का तरीका बाहर की ओर जाता है। मैं दूसरों के लिए प्यार और सद्भावना बढ़ाऊंगा। मुझे लगा था कि शांति के लिए दुनिया से कट जाना होगा, पर यहाँ तो दूसरों से जुड़ने की बात हो रही है। बिल्कुल, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब आप दूसरों को सद्भावना और प्रेम देते हैं,
तो आप अपने अंदर उन्हीं गुणों को मजबूत करते हैं। आपकी अपनी शांति दूसरों के साथ सकारात्मकता साझा करके और मजबूत होती है। हाँ, ये एक बंद सिस्टम नहीं है। आप जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बाहर भेजते हैं, आपका आंतरिक किला उतना ही मजबूत होता जाता है। सही बात है। नहीं रह सकता। दूसरों को माफ करना और उनके लिए अच्छा सोचना असल में खुद के मन को शांत करने का सबसे कारगर तरीका है। यहाँ एक सवाल उठता है, ये सब करने की शक्ति, डर पर काबू पाना, सफलता का दावा करना और हर हाल में खुश रहना आखिर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ हमारी अपनी इच्छा शक्ति है? क्योंकि सच तो ये है कि हमारी इच्छा शक्ति अक्सर कमजोर पड़ जाती है। और यही इस यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है। योगानंद बार बार एक उच्च शक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध की ओर इशारा करते हैं, और वे इस संबंध को बहुत ही व्यक्तिगत और सुलभ बनाते हैं। मतलब ये किसी दूर बैठे कठोर नियम बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा नहीं है। वे ईश्वर को पिता, माता, मित्र जैसे कई रूपों में संबोधित करते हैं। अच्छा, ये किसी कठोर धार्मिक सिद्धांत के बजाय एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते का एहसास कराता है। ये उस शक्ति को किसी बाहरी सत्ता के बजाय अपने सबसे करीबी सहयोगी के रूप में देखने जैसा है। और एक बहुत सुंदर पंक्ति है, आप मेरी आत्मा नौका के कप्तान बने। यह पहली बार में सुनने में नियंत्रण छोड़ने जैसा लगता है। जो हमने अब तक बात की है, अपने मन का स्वामी बनना, उससे उल्टा लगता है। ये एक शानदार अवलोकन है। ये वास्तव में एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? हाँ, अपनी शक्ति का दावा करना और फिर नियंत्रण छोड़ देना। हाँ, लेकिन असल में ये नियंत्रण छोड़ना नहीं है। ये अपने छोटे मैं या अहंकार के नियंत्रण को एक बड़ी और ज्यादा बुद्धिमान शक्ति के हाथों में सौंपना है। अच्छा, अहंकार का नियंत्रण। हाँ, हम अक्सर अपने जिंदगी की नाव को खुद चलाने की कोशिश में थक जाते हैं, छोटी छोटी लहरों से लड़ते रहते हैं। ये कहना कि आप कप्तान बने, एक तरह से यह स्वीकार करना है कि हमसे ज्यादा बड़ी और बुद्धिमान शक्ति है जो पूरा समुद्र और सही रास्ता जानती है। तो यह अहंकार का समर्पण है ताकि एक बड़ी शक्ति काम कर सके। मानते हैं कि एक बुद्धिमान शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है तो डर कम हो जाता है, जोखिम लेने का साहस बढ़ता है और मन शांत रहता है। और यही एहसास कि मैं ईश्वर की महान लॉ की एक चिंगारी हूं, व्यक्ति को अपनी सीमाओं से परे जाने की ताकत देता है। ये बात बहुत गहरी है। हाँ, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी हैं तो आप बुझ सकते हैं, लेकिन अगर आप उस महान लॉ का हिस्सा हैं तो आपकी शक्ति असीम है। तो आज हमने एक पूरी यात्रा को देखा, डर और आदतों की जंजीरों को तोड़ने के एक आक्रामक ऐलान से शुरू होकर सफलता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने, सच्ची शांति को एक आंतरिक निर्णय के रूप में स्थापित करने और अंत में उस शक्ति के स्रोत से जुड़ने तक जो ये सब संभव बनाती है। ये एक कहानी की तरह है जिसके सारे अध्याय आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और इन शिक्षाओं का सार है सशक्तिकरण। ये हमें बताता है कि हम परिस्थितियों के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि हम में अपनी वास्तविकता को आकार देने की जन्मजात क्षमता है। चाहे आप इसे मनोवैज्ञानिक कहें या आध्यात्मिक, संदेश स्पष्ट है। आपकी मानसिक स्थिति और आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। और मुख्य संदेश यह है कि हमारा असली स्वरूप शक्तिशाली, सफल और शांतिपूर्ण है। हमें बस उस पर अपना दावा करना है, विनम्रता से मांगना नहीं है। और यह हमें आज के अंतिम विचार के लिए छोड़ देता है। स्रोत आत्मसुरार के लिए प्रार्थना या इच्छा करने के बजाय मांग और दावा करने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर कोई अपने लक्ष्यों और चुनौतियों को एक विनम्र अनुरोध के बजाय अपने आध्यात्मिक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में देखें, तो उसके दृष्टिकोण और कार्यों में क्या बदलाव आ सकता है। इस ज्ञान को जानने के बाद कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी कहानी चुनना चाहेगा? वो कहानी जिसमें वे अपनी जरूरतों के लिए याचना करते हैं, या वो कहानी जिसमें वे अपनी उस शक्ति पर दावा करते हैं जो पहले से ही उनके अंदर मौजूद है?